हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा चौथी की पर्यावरण की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि माह मार्च की है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग हिंदी की वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर आई टैब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप एक लिंक मतलब शो हो रही होगी, दिख रही होगी, तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा चौथी की पर्यावरण की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जो कि माह मार्च की है। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिखना पड़ता है, पिता के नाम में पापा का नाम लिखना पड़ता है, और इसके बाद में शाला के नाम में विद्यालय का नाम लिखना पड़ता है, और यहाँ पर कक्षा चौथी लिख देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, इस चित्र को आपको बहुत ही बारीकी से देखना है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि चित्र में घर बनाने की कौन कौन सी सामग्री दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट, ईंट, फावड़ा, तराड़ी और गिट्टी। ठीक है, तो ये सब आप बारीकी से चित्र में देख सकते हो, दिख रही होगी। तो आ नंबर का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। इसके बाद इसका बा नंबर का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए बा नंबर में तालिका बनाना है आपको। तालिका में ये लिखना है कि मजदूर होते हैं जो सीमेंट को तगाड़े में भर रहे हैं, और इलेक्ट्रीशियन बिजली की फिटिंग कर रहे हैं, और इसके बाद दिया गया है कि कारीगर तो पाइप की फिटिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसके बाद सा नंबर का दिया गया, आपके घर में आपको सबसे प्रिय कौन लगता है। तो यहाँ पर आपको अपने मन से लिखना है कि आपके घर में सबसे प्रिय, जैसे कि मुझे तो अपनी माताजी प्रिय लगती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुझे मेरी माताजी सबसे प्रिय लगती हैं, क्योंकि वो मुझे हर तरह से लाड़ प्यार करती हैं। अब हो सकता है आपको पापा जी अच्छे लगते हो, चाचा जी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मन से लिख लीजिए। इसके बाद में दा नंबर का देख लीजिए। दा नंबर में दिया गया है वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो लिखना है वहाँ टोटल 6 लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ठीक है, चित्र में देखकर आप लिख सकते हो। तो इसका आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का सा नंबर का भी दिया गया है। ठीक है, सादाई। ठीक है, सा नंबर का तो हो गया ना, आपके घर में सबसे प्रिय, और वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये भी हो गया। आप ई नंबर का देख लीजिए। बर्फीले क्षेत्रों में मकान की छत किस प्रकार की होती है। तो बर्फीले क्षेत्र में मकान की छत त्रिकोणी होती है, ताकि बर्फ छत एकत्रित ना हो, यानी कि बर्फ है वो छत पर एकत्रित ना हो। तो इसका आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें से आ नंबर का दिया गया है तालिका में दी हुई जानकारी को संपूर्ण कीजिए, यानी कि पूर्ण कीजिए। तो रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने में मदद करता है, तो कुली करता है। इसके बाद दिया है डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में मदद करता है, तो नर्स करती है। इसके बाद दिया कोविड-19 में गरीबों को खाना पहुंचाता है, तो पुलिसकर्मी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है आग लगने पर दमकल गाड़ी पहुंचाना, तो दमकल विभाग के कर्मचारी ये काम करते हैं। इसके बाद बा नंबर का दिया हुआ है, आपने इस तरह का बोर्ड लगाते देखा होगा। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है बताइए। तो इस बोर्ड का अर्थ, यानी कि इस बोर्ड का अर्थ, ठीक है, ये बोर्ड दिख रहा है ना, इस बोर्ड का अर्थ है कि धूम्रपान करना निषेध है, अर्थात इस जगह धूम्रपान ना करें। ठीक है, यानी कि कोई प्रकार का नशा ना करें। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सा नंबर का दिया गया है, आपके परिवेश में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, निम्नलिखित सारणी वर्गीकृत कीजिए। तो मुर्गी, गाय, कोयल, भैंस, सांप, चमगादड़। तो ये अंडे देने वाले जानवर यहाँ पर दिए गए हैं, और अंडे नहीं देने वाले जानवर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप जल्दी से अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए बच्चों। इसके बाद दा नंबर का देखिए। तो दा नंबर का देख लीजिए, निम्नलिखित को पढ़कर उदाहरण लिखिए। फल देने वाले पेड़ों के नाम। तो यहाँ पर आम, अमरूद, आंवला, सेफल, शरीफा, और औषधि देने वाले नीम, आंवला हो जाएंगे। ठीक है, नीम, आंवला। इसके बाद ई नंबर का दिया है, दिया गया चित्र किस चीज का है, नाम बताइए, इसका उपयोग कौन करता है। तो यह व्हील चेयर का चित्र, इसका उपयोग है जो। तो यहाँ पर व्हील चेयर का उपयोग कौन करता है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यह व्हील चेयर का चित्र है, इसका उपयोग है जो अपाहिज लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है दा नंबर का देख लीजिए, अपाहिज जो लोग करते हैं, तो हो गया था ई नंबर का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, जिसमें देखिए आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे, उस चित्र के अनुसार आपको बताना है। तो चित्र को ध्यान से पहले देख लीजिए, क्या दिख रहा है चित्र में, ध्यान से देख लीजिए इस चित्र को, अपनी वर्कशीट को सामने रखिए। इसके बाद में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ नंबर का है कि हाथी के सिर पर किस जानवर के कान लगे हुए हैं। तो चूहा इसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद बा नंबर का दिया गया था कि हाथी के कान किस जानवर के सिर पर लगे हुए हैं। तो जिराफ लिख देना है। इसके बाद क्या तुम किसी ऐसे जानवर का नाम बता सकते हो जिनका कान नहीं दिखाई दे रहा। तो सांप इसका आंसर लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद दिया गया है
आपके आसपास कोई स्थान है यहाँ से जानवर एक साथ मिल सकते हैं, तो नहीं इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद दिया गया है जिन व्यक्तियों लोगों को कान से सुनाई नहीं देता है किस प्रकार अपनी बात कहते हैं, तो इशारे से कहते हैं वो लोग जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ मतलब यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। अब आपको इनके नाम बताना है। ये सामान लेकर जा रहा है तो ये कुली कहलाता है। देखिए झंडा फहरा रहा है, ये सफाई कर रहा है। तो इस प्रकार कुछ चित्र में दिए गए हैं, तो आपको अब देखना है चित्र के अनुसार आपको यहाँ पर सभी के नाम लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए कुली है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, लोको पायलट है। तीसरे नंबर पर ट्रेन ड्राइवर है। चौथे नंबर पे टीसी है। ठीक है, और यहाँ पर 5वें नंबर पर सिपाही है। 6वें नंबर पर सफाई कर्मचारी है, और कंप्यूटर ऑपरेटर है 7वें नंबर पर। तो आप जल्दी से नाम सभी लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, अपने पेड़ देखे होंगे, यानी कि आपने कुछ पेड़ देखे होंगे, आपके द्वारा देखेगा एक पेड़ के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कोई भी। ठीक है, हाँ इसका मतलब आपको ना क्या उस पर फूल आते हैं तो हाँ लिख देना है, और फूल क्या साल भर आते रहते हैं तो नहीं लिख देना है। कोई भी जो भी पेड़ आपने देखा होगा। तो इसके बाद दिया गया है 7 नंबर का पत्तियां किस महीने में झड़ती हैं, तो मई में झड़ती हैं। उस पर फल कब आते हैं, तो अप्रैल में आते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना था। इसके बाद है उस पेड़ का पर कौन कौन से जानवर रहते हैं, यानी कि उस पेड़ पर कौन से जानवर रहते हैं, तो चिड़ियाँ चींटियाँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए, जिसमें चित्र दिया गया है। तो इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए बच्चों। इसके बाद चित्र को देखने के बाद यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ से नदी निकलना शुरू हुई वहाँ पानी का रंग कैसा है, तो वहाँ पर पानी का रंग नीला है। तो इसका आंसर नीला लिख लीजिए। इसके बाद 12 नंबर का दिया गया है, नदी के पानी का रंग कहाँ बदला, यह क्यों बदला, चर्चा करो। तो नदी के पानी का रंग उद्योगों के पास बदला जाता है, क्योंकि उद्योगों से निकला गंदा पानी नदी के पानी को बदल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी जल्दी से अपनी वर्कशीट में नोट कर लीजिए, यानी कि लिख लीजिए। इसके बाद 7 नंबर का दिया है, क्या आपके गाँव शहर में 7 नंबर का दिया है कि आपके गांव शहर के पास कोई नदी निकलती है, तो उसका नाम बताना है। तो बता देना है कि हमारे गांव के पास जौन सी नदी को, यहाँ पर देखिए अब आपके गांव के पास मुझे तो नहीं पता कौन सी नदी निकलती है, तो आपको अपने अनुसार लिख देना है कि कौन सी नदी निकलती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके बाद 10 नंबर का देख लीजिए। 10 नंबर में दिया है, अपने गाँव और शहर की नदी आसपास के दृश्य को 2-3 वाक्यों में लिखना है। तो इस प्रकार आपको लिख देना है, जो कि यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, यानी कि दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 7 है, जिसमें प्रोजेक्ट कार्य है। तो प्रोजेक्ट कार्य आप ध्यान से देखिए और इस तालिका को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। लौंग और इलायची में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जल्दी से सभी लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर चित्र भी, उसका चित्र बनाना है, तो चित्र भी बना दीजिए आप जल्दी से। ठीक है, आ नंबर में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 का। इसके बाद देखिए आगे, इलायची के बाद लाल मिर्च और हल्दी यहाँ पर लिख दीजिए और चित्र बना दीजिए उसका। इसके बाद 12 नंबर का देखते हैं। तो 12 नंबर में देखिए बच्चों, दिया गया है एक तालिका दी गई है, घर के सदस्यों के परिचय, उनके काम की पहचान बताकर पहेली बनना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी। ठीक है, तो इन सभी का यहाँ पर काम लिखना है और एक पहेली बनाकर यहाँ पर लिख देना है। पहले यहाँ पर काम लिख देना है कि मम्मी क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, किचन का काम करती हैं, और पापा क्या करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार भाई बहन दादा दादी क्या करते हैं, तो लिख देना है आपको। ठीक है, इसके बाद दिया गया है, देखिए आगे 7 नंबर का दिया गया है, जिसमें जानवरों से संबंधित पहेली को बूझो व तालिका में पूर्ण करो, यानी कि पूछकर इसको तालिका को पूर्ण करना है। तो इस प्रकार आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, चित्र बना दीजिए। जानवर का नाम बिल्ली कुत्ता बकरी आप जल्दी से लिख दीजिए। इसके बाद ई नंबर का दिया गया है। तो ई नंबर का भी देख लीजिए। ई नंबर में देखिए बच्चों, दिया गया है एक तालिका दी गई है, तो इस प्रकार आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर इमली का पौधा बनाना है, तुलसी का पौधा बनाना है, नीम का पौधा आपको दिख रहे होंगे, थोड़े यहाँ पर धुंधले दिख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन दिख रहे होंगे। और पहेली इस प्रकार जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप जल्दी से लिख लीजिए। ई नंबर का आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार उसको कंप्लीट करने के बाद नीम का पौधा तो हो गया था। और यहाँ पर ई नंबर का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और ई नंबर के क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लिख लीजिए। पानी का महत्व, शुद्ध हवा का महत्व और पेट्रोल का महत्व, जल्दी से इसको लिख लीजिए। इसके बाद आपको, आप तो व्हाट्सएप चलाते होगे, तो व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ले जाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।